मारवाड़ा अनुकूल प्राथमिक शाळा धोरण 6 विषय हिंदी प्रकरण 2 भाषा सज्जता कहावतें। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसका अर्थ, जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लोगों भी उस लत में पड़ गए हैं। उसका अर्थ होता है कि एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब होता है कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा ताकि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी अपना पूरा समय बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इसका अर्थात होता है कि एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। बरसते हैं सो बरसते नहीं। वाक्य, कमल ने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम नंबर प्राप्त करने का दावा दिया था। वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो डिंग मारते हैं वह काम नहीं कर सकते। कहावत नंबर 3, ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, लेकिन आपकी दुकान का सामान तो बहुत ही घटिया निकला। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। राजा भोज और कहा गंगू तेली। उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वह तो शराबी था ही, जुआ भी खेलने लगा। यार तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। कोयले की दलाली में हाथ काला, उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। पहले निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वो भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारी विद्यालय की हमने बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का रास्ता तो कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार थे, फिर भी अस्पताल जाना नहीं चाहते थे। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कर्ज सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता है। इन कहावतों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इनमें से कोई शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कोई विशेष अर्थ भी प्रकट होता है।